हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है संडे, यानी कि आज है 19 जनवरी और सुबह का टाइम है। अभी हमने नहाया नहीं है, खाना बनाने की पूरी तैयारी करते जा रहे थे, क्योंकि ठंड में क्या है, पहले से तैयारी कर दो तो ठीक रहता है। नहीं तो फिर नहा के आओ तो थोड़ी देर तो ठंडी नहीं छूटती, ऐसा लगता है चूल्हे के पास से हटे ना। तो इसलिए बटुई में हमने पानी रख दिया है। उधर दूसरे चूल्हे में हमारे लिए पानी गर्म हो रहा था। तो ये देखिए पानी गर्म हो गया है। तो यहाँ पर बटुइया ऊपर पानी रख को दी। तापना था, तो हमने कहा फिर चूल्हा ही जला दो, साथ में और भी गर्म हो जाएगा। तो ये ताप भी रहे थे, हमारे लिए पानी पानी मतलब भी बटुइया गर्म में हो रहा था। इधर दाल के लिए पानी रखना था, तो फिर बटुई में रख दिया है। तो उधर रख दिया है और अभी हम नहा के आएँगे और यहाँ पर फिर चाय भी बन रही है। रखा तो नहीं है दूध। और यहाँ पर हमने चने की दाल धुल के रख दिया था यहीं पर, और बंदर पता नहीं कहाँ से अंदाज़ा लगाए हुआ था और इस झरोखे से आ गया था अंदर और सारी बिखरा दिया था नीचे। मतलब अभी भी मुझे कुछ इसका करना पड़ेगा, या तो बीच में तार बाँधने पड़ेंगे, या आप लोग कह रहे थे जाली कुछ लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी पता नहीं कैसे क्या आ जाते हैं। और फिर से बाँधा गया है। और उस दिन भी जब गोभी काट रहे थे ना, हम लोग सब लोग खेत में थे, तब भी काफ़ी नुकसान कर गए थे। तब तो किनारे बँधा नहीं था, तो उधर से आ गए थे। हाय पापा गिलास ही है। दोस्तों आइए चाय पीते हैं। सुबह का टाइम है। ये चने की दाल हमने भिगोकर मतलब धुल के और रख दिया था, और बंदर फिर से इससे आ गए हैं। उधर थोड़ी बहुत दाल भी नीचे गिरा दी थी। अब इसमें जो है मुझे और कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ये तो तार बांधना पड़ेगा, ये तो फिर जाली बांधनी पड़ेगी। मतलब इतना परेशान करके रखा। हम सोचे थे चलो ये डर ख़त्म हो गया, लेकिन ये डर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और जुगाड़ इसमें लगाना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा निश्चिंत हो पाएंगे हम लोग। ज़रा सी जगह से निकल के आ गया और दाल पूरी गिरा दिया था। पानी पी लेते हैं, थोड़ा धूप अभी निकलेगी, मौसम सही लग रहा है। तो यहाँ पर पानी जब गर्म हो गया था, तो हमने चने की दाल डाल दी। आज चने की दाल चावल बनाएंगे, तो सब्जी नहीं बनेगी, आज चने की दाल ही बनेगी। और उसके बाद क्योंकि खेत में जाना है, गोभी भी काटनी है, तो जल्दी-जल्दी वाला काम। सब्जी तो रखी है लेकिन बनाएँगे नहीं, जल्दी से इधर दाल रख दी है और मसाले डाल दिए हैं। जब तक चाय पिएँगे फिर और रोटी और चावल बना लेंगे। और धूप निकली है, थोड़ी-थोड़ी लग रही है कि धूप आज निकलेगी, और खाना बना के रख देंगे। सारा काम करके फिर चले जाएँगे हम लोग खेत, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाता है। गोभी काटो, भरो, फिर 2 से ढाई 3 घंटे लग जाता है। इसलिए यहाँ का सारा काम निपटा के तब जाएँगे। और उसके बाद दाल हमारी बन गई थी, दाल उतारी ही थी, तब तक हमारा पार्सल आ गया था। मँगाया है बहुत बड़ी चीज़, इतनी महँगी हमने चीज़ कभी भी ऑनलाइन नहीं मँगाया है। और मतलब पहली बार मँगाया है इतनी महँगी चीज़। ये है रौनक कनक के लिए, जो काफ़ी दिनों से हमसे कह रही थी, ज़िद कर रही थी। तो ये झूला आया है, और ये देखिए, तो वही खोल कर सब देख रहे हैं। हमारा तो खाना बन रहा है, हम तो आए नहीं हैं निकल कर, यही सब
सब लोग देख रहे थे कैसा क्या, क्योंकि ये पहली बार मंगाया गया है झूला। और ये खासकर रौनक कनक की फरमाइश थी। 1 साल से कह रही थी मम्मी मंगा दो मंगा दो, फिर आखिर करके मंगाना ही पड़ा, क्योंकि और 2 मंगाए गए थे, लेकिन एक में थोड़ा-सा वो हो गया है, तो वो मतलब गलती से 2 चीज़ें की जगह एक ही चीज़ आई है, उसको रिटर्न करना पड़ेगा मुझे। ये तो परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छा है। तो ये देखिए, और दूसरा है तो उसका सिर्फ़ कवर आया है, झूला आया ही नहीं है, तो उसके फिर रिटर्न हमने कर दिया है। तो अभी जब आएगा तो आप लोगों को दिखाएँगे। तो वो स्टैंड वाला झूला है और ये रस्सी वाला है, मतलब डालेंगे इसको कहीं पे। ये देखिए चेयर वाला है झूला, तो इस पर बड़े-छोटे सब बैठ सकते हैं आराम से। ये देखिए इसमें सिर्फ़ कवर ही निकला है, पता नहीं कैसे क्या गलती हो गई है। तो इसको फिर हमने वैसे ही पैक करके रख दिया है और फिर हेलो रिटर्न करना दोस्तों, पड़ेगा। नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सुबह का टाइम है, काफ़ी टाइम हो गया है, सारे काम निपटा के आए हैं अब नहा के चाय पीने के लिए। और आज धूप इतने तेज़ से निकली है, सुबह से ही निकल गई है, मतलब सुबह से ही निकली है धूप। लेकिन आज मुझे नहाने में काफ़ी टाइम हो गया था। बच्चे चले गए हैं सब स्कूल और बना दिया था, मम्मा भी खा रही हैं और हम अब चाय पीने जा रहे हैं। नहा के सारे काम निपटा के तब आए हैं। तो दोस्तों सीधे आपसे मिले हैं फिर दूसरे दिन सुबह, यानी कि आज है मंडे। और कल क्योंकि गोभी फिर काटी गई, भरी गई, उसी में सारा दिन चला गया। व्लॉग फिर आगे बन ही नहीं पाया है, ना तो झूला पड़ पाया है, वैसे ही फिर रख दिया गया था। और सुबह बच्चों की जल्दी थी, सारे स्कूल चले गए हैं। तो दोस्तों, जो झूला आया था कल वो सेट कर दिया गया है और ये रौनक कनक के लिए है। मतलब अब झूलेंगे तो तीनों बच्चे ही। बात यह है कि वीडियो बनाने में रौनक कनक का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, बहुत मेहनत करती हैं। तो कम से कम 1 साल से कह रही थी, ऑनलाइन देखती हैं, मम्मी ये झूला मंगा दो। किसी ब्लॉग में देखा था, मम्मी ये झूला मंगा दो, तब से टल रहा था। फिर हम लोगों ने सोचा चलो बच्चों की खुशी में ही खुशी होती है। अगर और मतलब झूला रौनक कनक की फरमाइश पर ही आया है। एक आया था, थोड़ा उसमें गड़बड़ हो गया तो रिटर्न करेंगे। वो डालने वाला नहीं है, स्टैंड वाला है। 2 आए थे तो उसको रिटर्न करेंगे, इसलिए उसको ज़्यादा खोला नहीं है। मतलब खोला था तो वो फिर रिटर्न कर दिया है। मतलब अभी आया नहीं है लेने, आएगा फिर दोबारा से आएगा। तो ये दिखाते हैं आपको कहाँ सेट हुआ है। ये देखिए, ये ऊपर जो जाल पड़ा है ना, तो जाल में नहीं, ऊपर 2 बल्लियाँ रखी गई हैं मजबूत मजबूत, उसमें रौनक के पापा ने बांध दिया है। क्योंकि इसमें दम नहीं है, जो सरिया पड़ी हुई है ना, इसमें ज़्यादा दम नहीं है, ये हिल भी सकती हैं, इसलिए ऊपर बल्ली रख दी गई है। गिरने का कोई चांस नहीं है। ये देखें, और यहाँ से फिर एक रस्सी मजबूत अभी लाए हैं, नई रस्सी, ताकि कहीं से कोई टूटने का वो ना हो। और फिर इसी में बांध दिया गया है। ये बीच हॉल में है और कहीं कोई जुगाड़ नहीं है डालने का, इसलिए फिर यहीं पर डाला गया है। ये देखें, ये कुछ 1350 का शायद कुछ पड़ा था। अभी देख कर हम सही से रेट आपको बताते हैं। ठीक है, वैसे कहीं कोई कमी नहीं निकली है, ठीक है। 2.5 कुंटल नहीं, 220 किलो वजन सहने की क्षमता है इसमें, और तो बहुत है इतना। तब देख के खुश हो जाएंगे, क्योंकि सुबह सेट नहीं था, ऐसे ही रखा हुआ था। ये सोचा जा रहा था कहाँ डाले, लेकिन फिर हमने कहा इसी बीच में यही जुगाड़ है एक, तो ये इसी में डाल दो। क्योंकि बाहर बरामदे में पड़े हैं छल्ले, तो बाहर ठीक नहीं है, यहीं पर ठीक है। अब अगर जब तक दूसरा आएगा ना, इसमें झगड़ा होता रहेगा। वो कहेंगे हम झूलेंगे, वो कहेंगे हम झूलेंगे। और यहाँ पर कल मंडी में आया था कटहल वैसे बाज़ारों में नहीं आ रहा है, लेकिन हमारी गोभी गई थी बिकने के लिए। तो यही होता है, जब मंडी जाते हैं तो वहाँ से नई नई सब्जी आ जाती है। तो जैसे कि बगल में कोई बेच रहा है तो तुम अपनी सब्जी दे दो, बगल वाला तुमको अपनी सब्जी दे देगा, या खरीद ही लो अपनी सब्जी बेच कर दूसरी। देखिए, तो कटहल ये आया। फिलहाल ये कटहल मुझे बनाना है, इसके लिए हमने चावल भिगो दिए हैं। देखिए, हमारे यहाँ जैसे बनता है चावल का पीठा लगाकर,
वैसे बनाएंगे। तो इसको काट कर उबाल के उबलने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर लाइट आ रही थी तो खाना बनाने वाला पानी सबसे पहले भर के रख लेंगे। और इतने समय लाइट हमारे यहाँ बहुत कट रही है, बहुत कम लाइट आ रही है, तो इसीलिए सुबह भर नहीं पाए थे। तो आ रही थी तो हमने कहा सबसे पहले पानी भर के रख लेते हैं। और उसके बाद कटहल काटना है और उबालना है। वैसे बाजारों में कटहल कहीं भी नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ मंडी में तो हर सब्जी आती है। बाहर से कहीं आता होगा, यहाँ अपने यहाँ देसी तो आता है क्या नहीं। मतलब कोई खेती तो है नहीं, इसको पेड़ में लगता है कटहल का फल, तो अभी पता नहीं कैसे कहाँ से आता है ये। तो सबसे पहले बर्तनों में तेल लगा लिया है हमने सरसों का, भगोने में, प्लेट में, चाकू में, क्योंकि ये जो लग जाता है फिर छूटता नहीं है, बड़ी मुश्किल से छूटता है। और उसके बाद फिर इसको काट कर लगाएंगे। इतने समय दोस्तों जब खेत में काम होता है ना तो फिर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। फिर ना तो ये दिखाई पड़ता है कि वीडियो बनाना है, ना तो ये दिखाई पड़ता है कि घर में साफ सफाई हुई है कि नहीं हुई है। बस ये दिखता है कि घर खेत का काम कैसे भी करके जल्दी से हो जाए, तो ये हो जाता है। तो आज गोभी नहीं कटनी थी क्योंकि ठीक ठाक बिक्री हो नहीं रही है। मतलब जब भाड़ा भी ना निकल पाए तो फायदा कुछ होता नहीं है काटने से, तो इसलिए आज नहीं काटी गई है, तो इसलिए आज थोड़ा सा टाइम मिल गया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर कटहल को काट लेंगे। सुबह बच्चों के लिए बनाया था तो थोड़ा सबके लिए बना लिया था, तो वही सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया था। बनाया था नमकीन चावल, मतलब तहरी बनाई थी, तो बच्चे भी ले गए थे और सब लोगों ने फिर खा लिया था। इसलिए थोड़ा जल्दी नहीं है, सारे काम निपटा के तब खाना बनाएंगे। तो काटने के बाद धुल कर फिर थोड़ा सा पानी डालकर उबलने के लिए रख दिया है। और ये चावल, लहसुन और इसमें मिर्च डालकर पीस लेंगे। तो हरी की जगह लाल मिर्च थी तो देखिए पीला वो आ गया है मसाला, इसी में डाल दिया हल्दी, धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला, और मिर्च नहीं डाली क्योंकि हमने पीठा में पीस लिया था। और उसके बाद फिर ये देखिए कटहल भी हमारा पक गया है, तो इसका पानी सारा निकाल देंगे जितना निकल पाएगा। दोस्तों वैसे तो हर तरीके से सब्जी बनती है कटहल की भी, बेसन लगा के हर जगह से। हमारे मायके में क्या है, बेसन के कोफ्ते जैसे बनते हैं, कटहल के वैसे बनता था, मतलब पकौड़े वाला। लेकिन यहाँ पर बनता था ऐसे ही पीठा लगा के। तो हमें नहीं बनाना आता था। जब हमारी शादी हुई हम यहाँ आए तो हमारे खेत में बहुत कटहल होते थे, खेत में पेड़ था। तो और सूखी सब्जी इसकी, मतलब तेल में पकौड़े बनते थे, इसी पीठा के, बेसन के नहीं बनते थे, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो मैंने जब पहली बार सब्जी बनाई ना, मुझसे कहा गया पीठा लगा के बनाओ, तो अच्छी सब्जी बिल्कुल भी नहीं बनी थी क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता था। बेसन में बनती थी हमारे तो वहाँ, सब्जी अच्छी नहीं बनी थी। तो होता ये है, जब परिवार बड़ा होता है, जॉइंट फैमिली होती है, कुछ लोग तो अच्छे होते हैं, कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हर घर में यही होता है। कुछ लोगों को आपकी कमियाँ ही सिर्फ़ दिखाई देती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपकी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो जब मेरी अम्मा को ये चीज़ पता चली कि मतलब लोगों को सब्ज़ी पसंद नहीं आई, तो बुराई मेरी, जैसे कि उनको पता चल सुना सुनने को मिला कि उनको सब्ज़ी बनाना नहीं आता है, उन्हें ये चीज़ बहुत बुरी लगी। मुझे ये सब आज जब भी हम कटहल की सब्ज़ी बनाते हैं, मुझे वो दिन याद आ जाता है। फिर अम्मा तब बहुत, मतलब ठीक-ठाक थी बहुत, अब तो काफ़ी उम्र हो गई है। तो क्या किया था, खेत से कटहल लाई थी, फिर मुझसे पहले नहा लिया था सुबह, क्योंकि बिना नहाए रसोई में नहीं जाया जाता था। तो नहा के और फिर मुझे ये कटहल की सब्ज़ी बनाना सिखाया था, मतलब बना के, जैसे हम बना रहे हैं ना वैसे ही बना के ऐसे बताया था, इतनी देर पकाओ, फिर कटहल उबाल कर फिर उसी में सारे मसाले लपेट कर, और फिर तेल डालो कढ़ाई में, तेल गर्म हो जाए फिर उसमें जीरा डालो, लहसुन डालो, और फिर ये कटहल डाल दो और इसको भूनना बहुत है, बहुत भूनना है। मतलब जब तक सब्ज़ी हमारी तेल ना छोड़ दे तब तक हमको भूनते ही रहना है। और अम्मा ने ये बहुत ही बारीकी से मुझे बताया था, सब्ज़ी बस एक ही दिन बतानी पड़ी थी, फिर दूसरे दिन बनाना आ गया था। और जब भी हम ये सब्ज़ी बनाते हैं ना, मुझे वो दिन याद आ जाता है कि कैसे बताया था उन्होंने। मतलब 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि उन्होंने हाथ पकड़ कर बताया है मुझे, और बस दूसरे दिन मुझे बताना नहीं पड़ा है। ये देखिए तेल छोड़ दिया है सब्ज़ी ने, क्योंकि जब तक पेठा और मसाले अच्छे से पक नहीं जाते हैं, सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। और फिर डाल दिया है पानी, सब्ज़ी के बराबर ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो मतलब जो रसा होता है पतला हो जाएगा, सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। और फिर बंद करके थोड़ी देर पका लेंगे। ये देखिए, और चावल भी रख दिए एक तरफ, रोटियाँ बना लेंगे। मतलब हमारी अम्मा का कहने का मतलब ये था कि हम, मतलब
छोटी बहू जो हर चीज़ में परफेक्ट हो, उसकी कहीं पर बुराई ना हो। मतलब हर सास की शायद ये कोशिश रहती है कि हर चीज़ में परफेक्ट हो जाए हमारी बहुएँ, तो दूसरा अगला आके कोई बुराई ना कर पाए। तो तब तो डाँट के, फटकार कर, 4 बातें सुना कर, लेकिन जब हम अपनी ज़िम्मेदारियों में रमते हैं ना, तब पता चलता है कि मुझे क्या-क्या सीखने को मिला है, शायद ये ज़रूरी भी था। तो ये देखिए सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई की वज़ह से कलर थोड़ा-सा डार्क हो गया है, नहीं तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है पीठा लगाकर। बाद में थोड़ा-सा तड़का लगा दिया, थोड़ा तेल डालकर अ, तड़का लगा दिया है करी पत्ते और लाल मिर्च से, ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है कटहल की, बस रोटियाँ बनाना बाकी है, खाना हमारा लगभग तैयार ही हो गया है। और अगर इंडालियम ये स्टील की कढ़ाई में होती ना, तो कलर तो अच्छा आ जाता, लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं आता। कटहल की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं अच्छी बनती है, सिर्फ़ लोहे की कढ़ाई में ही अच्छी बनती है। ज़्यादातर कोई भी सब्ज़ी हो, लोहे की कढ़ाई में ही अच्छी बनती है। तो बस रोटियाँ बनाने जा रहे हैं। तो रौनक आ गई हैं, अभी वो दोनों नहीं आए हैं और आके ही उन्होंने देखा झूला पड़ा हुआ है, तो बड़ी खुश हो गई थी। जैसे कि हम वीडियो शूट करते हैं, बनाते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चे भी हमारे, ख़ासकर रौनक-कनक। वो अगर ना हो तो हमारा वीडियो अच्छे से बन ही नहीं पाता है। फिर हमने सोचा चलो सब बच्चों के लिए हम करते हैं, हर माँ-बाप अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, करते हैं, मेहनत करते हैं। उसके बाद खाना बना के, बर्तन धुल के, सारी साफ-सफाई करके यहाँ पर बैठे थे। रौनक पढ़ाई कर रही थी और हमें लगी थी भूख, रौनक के पापा किधर चले गए थे, तो हमने कहा आ जाएँगे तब खाएँगे। तो हम थोड़ा-सा वही लड्डू लेकर बैठ गए थे जो सकट पूजा में बनाए थे। और दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। चलिए मिलते हैं फिर, नमस्कार दोस्तों।